तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्र सरकार आज भी ये हलफनामा वापस लेके पुरानी वस्तु स्थिति कायम कर सकती है ताकि ये भ्रम की स्थिति ही ना रहे। जेडीएम पर कांग्रेस की सरकार ही भाई एक फॉर्मूला अपनाया 100 मीटर वालों और बिन ही सुप्रीम कोर्ट उचित माने गए। अब भाई कांग्रेस है सड़क पर उतर के आपके ही फैसले को विरोध कर रही है। अब तो आपने एक तरह से ये कर दिया कि 99 मीटर का पहाड़ को पहाड़ ही नहीं मानेंगे आप, तो ये तो एक तरह से खुली छूट दे दी गई है। औरत का श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। जज से सुप्रीम कोर्ट को निर्णय आया है कि अरावली हिल्स ही बस 100 मीटर से अगर कोई भी ऊंची होगी बा ही अरावली कहलाई जाएगी और 100 मीटर से जो नीचे रहेगी बा अरावली को नहीं कहलाई जा। तो इसके अंदर देश के अंदर और पूरा में प्रदर्शन हो रहा है। आज झुंझुनू के अंदर भी जहाँ देखा 26 तारीख ने और जिला स्तर पर प्रदर्शन हुआ कांग्रेस कमेटी द्वारा। आज ब्लॉक स्तर पर और अमित जी ओला के नेतृत्व के अंदर प्रदर्शन हुए जहाँ मैं शशिकांत शर्मा थे देख रहे हो पंचायती मीडिया के कुछ कहना है इनको बस सारी चीजें जानने की कोशिश करा। वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो सर सवाल रहेगो अरावली के जो बचान के पीछे जो चल रही है तो एक मैंने केंद्र सरकार तो ये भी बोल चुकी है कि भाई अभी रोक रहेगी, राज्य सरकार को ऊपर रही है चीज। देखिए, हमारा ये है कि अगर उनकी मंशा रोकने की है तो इसको पूर्ण तरह जो पुराना संरक्षण प्रणाली थी उसी को लागू रहना चाहिए। फिर ये हलफनामा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केंद्र सरकार आज भी ये हलफनामा वापस लेके पुरानी वस्तु स्थिति कायम कर सकती है ताकि ये भ्रम की स्थिति ही ना रहे। हम तो चाहते ही यही हैं कि भाई कोई और गैर कानूनी रूप से खनन नहीं होना चाहिए और जो एक सांस्कृतिक विरासत, एक पर्यावरण की विरासत जो हमें मिली है, ये जो पहाड़ियां हैं ये 2 अरब साल पुरानी है, तब बनी थी ये, तब से लेके आज तक हमको मिलती आई हैं। हमारे माता पिता ने हमें जैसे एक तरह से सौंपी है, तो ये हम भी अगली पीढ़ी को ये सौंप पाए। हमारी भी यही इच्छा है कि भाई वो भी देखें अरावली क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये केवल एक पर्वतमाला नहीं है, इसने पूरे मध्य भारत को रेगिस्तान बनने से रोक के रखा। ये कई नदियों का स्रोत रहा है, हमारी कई आस्था के मंदिर हैं, इसमें बहुत सारे इस तरह की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसके साथ एक भावना भी जुड़ी हुई है। तो उसका सरकार को सम्मान करना चाहिए और एक वस्तु स्थिति को पुनः स्थापित कर देना चाहिए। 1994 और अब तक सुप्रीम कोर्ट जब कहो कि भाई इन परिभाषित करो बिग बाद अब तक परिभाषित को नहीं करे गयो। अलग अलग कमेटियां बैठी है बिग मैंने जहाँ खनन विभाग का अधिकारी है, सचिव है, अलग अलग माइनिंग डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग सचिव बैठा बन का आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करके और परिभाषा दी गई है माइन। और अब परिभाषा जब दे रहे हैं तो इनको विरोध हो रहा है, मतलब इसके पीछे क्या चीज था नजर आ रही है क्यों इतने दिनों से भूमाफिया है भाई इको फायदा उठा रहा है जब तक परिभाषा को नहीं दी गई है जब तक। नहीं, देखिए, भूमाफिया तो आज और खुल के फायदा उठाएगा इसका। अब तो आपने एक तरह से ये कर दिया कि 99 मीटर का पहाड़ को पहाड़ ही नहीं मानेंगे आप, तो ये तो एक तरह से खुली छूट दे दी गई है। हमारा ये मानना है, हमारा क्या जो इस मामले के जो ज्ञानी लोग हैं उनका एक तो ये कहना है कि इसको जो 100 मीटर किया गया है वो ये किया गया आसपास के इलाके से 100 मीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, समुद्र से ऊंचाई एक तय कर दो आप, सही ताकि हर जगह का पैमाना सेम रहे। तो इस तरह की कई वैज्ञानिक बातें हैं, उन सबको इसमें शामिल करना चाहिए सोच विचार करके। और जो पुराने जैसे जो अब की परिभाषा है उसके अनुसार सब लोगों का ये मानना है कि इससे बहुत सारे जंगलों का और विशेषकर सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान में होने की आशंका है। तो इसको हम इसलिए इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और केवल पर्यावरण ही नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में तो एक संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सर जहाँ देखा 2002 और 2003 के अंदर कांग्रेस की सरकार ही और बीजेपी भी लगातार ये मामला नहीं लेके बचाव कर रही है आपको कि जेडीएम पर कांग्रेस की सरकार ही भाई एक फॉर्मूला अपनाया 100 मीटर वालों और बिन ही सुप्रीम कोर्ट उचित माने गए।
अब भाई कांग्रेस है सड़क पर उतर के आपके ही फैसलों को विरोध कर रही है। नहीं, उस समय जो दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य जो वो थे इस विषय के जो लोग थे उनकी कमेटी बना के इसको खारिज किया गया था। अच्छा, इस मामले को खारिज किया गया था। मतलब अब- झूठ बोल रहे हैं ये लोग हाँ, अंदर अब ये सारे। दोबारा हलफनामे में दिया है बीजेपी ने। हाँ। तो भाई आप ये नहीं कह सकते ना कि उस समय सही था तो अब गलत हो गया है। हाँ। तो ये भ्रम की स्थिति वही बात है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि अब हम खनन नहीं करेंगे, हम इसको रोकते हैं। हाँ। आपको रोकना है तो फैसले भी अपना हलफनामा वापस ले लो, अपने आप रुक जाएगा, बात खत्म। नहीं, और रुकने के बाद में तो जो खनन माफिया है, इन पर लगाम कौन लगाई? इकले भी कोई कांग्रेस पार्टी आपकी तरफ को कुछ सोच रहा है कि जाते समुद्र तल को बताए इस हिसाब से एक कोई और अलग चीजें जो जिससे खनन माफिया पर होगा। मुख्य उद्देश्य तो वही है। हाँ, देखिए मुख्य उद्देश्य तो वही है कि गैर कानूनी खनन नहीं होना चाहिए, कानूनी रूप से जो हो रहा है वो ठीक है। भाई लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर है, तो वो तो होना भी चाहिए, वो उसके लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं गैर कानूनी खनन नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत तरीके उपलब्ध हैं। आप जीपीएस लगा सकते हैं, आप सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं। सरकार करने को सब कुछ कर सकती है, सही बात है सर, अगर सही। मंशा होगी। अभी जहाँ कांग्रेस को जिला स्तर पर प्रदर्शन हो राजधानी के अंदर चल रही है, आपने जहाँ ब्लॉक लेवल पर आज से करे गाँव के अंदर जो आम आदमी रहे वो भी पहुंच से दूर है, अभी वरना पता को नहीं कि भाई क्या चीजा। हाँ, जहाँ कोई बता दे कोई शिक्षित आदमी भी हिसाब से बस समझ ली तो बी के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? भाई वही आज हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि हमारे कार्यकर्ताओं को तो सबसे पहले पता रहना चाहिए ना मुद्दा क्या है, ताकि फिर वो जाके गांव-गांव में सबको बता सके। कहीं बैठ के 4 जनों में बात होती है तो वो इस बारे में बताएं, तब जन जागृति एक उत्पन्न होगी। और ये एक जन आक्रोश का मामला है, इसको जब तक सारे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक सरकार की भी नींद इतनी जल्दी जगती नहीं है। सही बात। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी अपने साथ में पूर्व सरपंच मोहर सिंह जी भी साथ में ही थे। तो लगातार सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी जुड़े हो, थाने के लगा है सरकार को फैसलों की तो सही है या गलत है? ये जो बीजेपी सरकार है या शुरू से आई है जब से, और सारी चीज बर्बाद करके न पूंजीपतियां न बनाना चाहे। और कांग्रेस के लगातार राहुल जी गांधी के नेतृत्व में एक विरोध में संघर्ष करे। ये बहानों निकाल के एक सुप्रीम कोर्ट को और सारी पहाड़ियां पूंजीपतियां ने बेचना चाहे, अटे गरीब लोग गरीब रहे मगर मजदूरी करें, ये बनाना चाहे। कहना मतलब पूंजीपतियां ने फायदो पहुंचाने का तरी यो स्टेप लिया, केवल मान पूंजीपतियां ने बनाने के लिए यो स्टेप बदलो। वरना लोकसभा सबसे सर्वोपरि है। अगर कोई कोर्ट को फैसलो भी आ जाए तो लोकसभा में भी नियम ने चेंज करके और भी परिवर्तन कर सके, भी में सुप्रीम कोर्ट को फैसले में भी कोई रोक नहीं है। इसलिए करना अगर चाहें तो सब कुछ कर सकें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आड़ में और पूंजीपतियां ने ये पहाड़ बेचना चाहूँ और बर्बाद करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। साहब से आप देख रहे हैं। और अभी आप अमित जी भी बात करिए, मोहर सिंह जी भी बात करिए। सरकार के निर्णय के विरोध के अंदर यह रैली निकाली गई और आगे भी हो सके तो जरूरत पड़ी तो आगे भी और भी एक्शन लेगा। जब अभी ब्लॉक स्तर पर गाँव के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। थारा क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलांगे अगली नई अपडेट में, तब तक राम राम।